हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मोरल साइंस, जिसका चैप्टर 4 हम आज करने वाले हैं। उसका नेम है मेक फ्रेंड्स बी योर फ्रेंड्स। मतलब क्या हुआ? अपने मित्र बनाइए और खुद भी किसी के मित्र बनिए। यू हैव मैनी फ्रेंड्स। आपके कई सारे दोस्त हैं, बट डू यू नो हु इज ट्रू फ्रेंड? मगर आप क्या ये जानते हैं कि आपका ट्रू यानी कि सच्चा मित्र जो है वो कौन है? आपके पास बहुत सारे, आप क्लास में हैं, आपके घर पे और कहीं पे भी, आप कहीं दूसरी जगह पे क्लासेस में जाते हैं तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, मगर उनमें से आपका सच्चा फ्रेंड कौन है ये आप जानते हैं? योर ट्रू फ्रेंड विल ऑलवेज वॉन्ट टू गुड थिंग्स फॉर यू। आपका जो सच्चा मित्र होता है वो हमेशा ही आपके पास से सब कुछ सही हो, आप सही रहे, ऐसी ही वो इच्छा रखता है। योर ट्रू फ्रेंड विल बी लॉयल टू यू। आपसे वो वफादार रहता है। योर ट्रू फ्रेंड विल लव यू, और आपसे वो प्यार भी करता है। इट इज वेरी इजी टू मेक फ्रेंड्स, बट इट इज नॉट सो इजी टू स्टे ट्रू फ्रेंड्स ट्रू टू फ्रेंड। बहुत सारे मित्र बनाना बहुत आसान होता है, मगर सच्चे मित्र बने रहना हमेशा के लिए वो मुश्किल रहता है। यू ऑल्सो हैव टू नो हाउ टू बी ए गुड फ्रेंड। हमें अच्छे मित्र ढूंढने चाहिए, साथ में हमें भी कैसे अच्छे मित्र बनना है वो जानना चाहिए। हमें हमेशा ही अच्छे मित्र बनाने चाहिए। अपने जो मित्र होते हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, और साथ में ट्रू फ्रेंड्स बनाने चाहिए। मतलब कि दो घड़ी की हंसी खुशी में साथ थे, ऐसे नहीं, हर दुख में और गम में, हमारी मुश्किल में, हमारी खुशी में, सारे में हमारे साथ रहे, ऐसा फ्रेंड हमें बनाना चाहिए। साथ ही में हमें भी ऐसा ही मित्र सामने वाले के लिए बनना चाहिए। उसकी ज़रूरत की पड़े तब हम कभी भी उसके लिए हाजिर रहे, साथ में ही हम उसका भला बुरा सोच सके। ऐसे अच्छे मित्र सामने से हमें भी बनना होता है। मेक फ्रेंड्स विद दोज हु कैन सेव यू फ्रॉम एविल्स। ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो हमें दुश्मनों से बचा सके। अवॉइड दोज हु हैव बैड हैबिट्स। ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए जिसकी खराब आदतें हो, क्योंकि हम कैसे कहावत है, जैसा संग वैसा रंग, यानी कि हम जैसे इंसान के साथ अपनी दोस्ती बनाएंगे उसके जैसे ही लक्षण हमारे अंदर भी आएंगे। तो जिसके अंदर बैड हैबिट्स है, ऐसे व्यक्ति या बच्चों या किसी के भी साथ भी हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इफ योर फ्रेंड स्पीक द ट्रूथ, नेचुरली यू विल लर्न टू स्पीक द ट्रूथ। और फ्रेंड अगर आपका फ्रेंड सत्य बोलता है, सही बोलता है, सच्चाई पर बोलता है, तो नेचुरली आप भी उसके साथ साथ सच्चाई बोलना ही सीखेंगे। अ फ्रेंड ऑफ अ लायर विल स्पीक लाइज। जिनका फ्रेंड लायर होता है वो भी खुद झूठ ही बोलता है। मतलब जैसा फ्रेंड होगा वैसी ही असर आप पर पड़ेगी। मतलब आपका मित्र अगर सच्चा है तो आप भी सच्चाई की राह पर भी उसके साथ में रह रहकर आप भी सच्चाई की राह पर ही चलेंगे। अगर आपका फ्रेंड गलत है तो आप भी उसके साथ साथ गलत बोलना सीख जाएंगे। इट इज बैड हैबिट टू फाइट विथ फ्रेंड्स। दोस्तों के साथ झगड़ना बुरी बात होती है, उनके साथ कभी भी झगड़ा करना नहीं चाहिए। यू हैव टू लिसन टू ईच अदर। आपको एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। इफ यू बुली योर फ्रेंड्स ही विल नॉट
योर फ्रेंड्स अलोंग। आप अपने फ्रेंड के साथ बुली रहेंगे तो ज़्यादातर वो आपके साथ जो फ्रेंडशिप है वो रिमेन नहीं रखेंगे, मतलब कि थोड़ी दिनों के बाद आपसे बोलना धीरे धीरे से कम कर देंगे और आपके साथ रहना भी धीरे धीरे से कम कर देंगे। तो हमेशा ही आपको फ्रेंड की बात सुननी चाहिए, आपकी बात फ्रेंड सुने, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। तो ये सारी बातें फ्रेंडशिप में आपको ध्यान रखनी चाहिए। लॉयल्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। जो वफादारी होती है वो दोस्ती में सबसे बड़ी क्वालिटी मानी जाती है। मतलब दोस्तों में ये वाला गुण तो होना ही चाहिए, अपने फ्रेंड के प्रति वो लॉयल रहना चाहिए। यू मस्ट मेक न्यू फ्रेंड्स बट यू मस्ट नेवर फॉरगेट ओल्ड फ्रेंड्स। आपको नए मित्र बनाने ही चाहिए, मगर नए के साथ साथ पुराने को भूलाना नहीं चाहिए। डू यू नो द वर्ड्स ऑफ अ सॉन्ग अबाउट फ्रेंड्स। जो फ्रेंड्स के बारे में एक कहावत बोलो, सेज बोलो या वर्ड्स ऑफ सॉन्ग बोलो, एक बहुत ही फेमस है, बहुत यानी कि बहुत बच्चे बच्चे शायद आप जानते ही होंगे। इट इज से ये कहा जाता है, मेक न्यू फ्रेंड्स बट कीप द ओल्ड। नए मित्र बनाइए मगर पुराने को रखिए। क्यों? फॉर द न्यू इज सिल्वर बट द ओल्ड इज गोल्ड। नए बनाइए पर पुराने को रखिए, क्योंकि जो नए मित्र है वो चांदी की जैसे, मगर जो पुराने है वो सोने जैसे है। तो ये कहावत फ्रेंडशिप में बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि न्यू इज सिल्वर, नए जो मित्र है वो सिल्वर की तरह है, पर मगर ओल्ड इज गोल्ड, यानी कि जो पुराने वाले हैं वो सोने की तरह है। यू मस्ट लव योर फ्रेंड। आपको आपके मित्र से प्यार करना ही चाहिए। यू मस्ट नॉट स्पॉइल हिज बुक्स और टॉयज। उसके जो बुक्स होते हैं, किताबें वगैरह, टॉयज होते, खिलौने जो होते हैं, उनको कभी भी आपको स्पॉइल यानी कि नुकसान नहीं करना चाहिए, उसको नाश नहीं करना चाहिए, बिगाड़ना चाहिए नहीं। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर फ्रेंड। आपको आपके जो दोस्त है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी बात सुनेगा, आपकी जो चीज़ें है उसको वो सही रखेगा, मतलब वो उसे बिगाड़ेगा नहीं। जैसे आप उसके साथ व्यवहार करेंगे वैसा व्यवहार वो आपके साथ भी करेगा। This is a story about the friendship between an elephant and his caretaker. ये फ्रेंडशिप के बारे में एक स्टोरी है जो हाथी और उसके केयरटेकर के बीच की फ्रेंडशिप है, उसके बारे में है। जो आगे की स्टोरी है वो महादेव द एलिफेंट। जो एलिफेंट है उसका नाम महादेव है। बिलोंग टू अ किंग, जो किंग के पास रहता है। महादेव जो है किंग के पास रहता है। गोविंद यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिम। जो गोविंद होता है वो महादेव का ध्यान रखता है। महादेव हैड ग्राउंड ओल्ड, वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। वहां ही कुड हार्डली वॉक, वो मतलब हार्डली वॉक कर सकता है, बहुत चल फिर नहीं सकता है क्योंकि वो बूढ़ा होने लगता है। द किंग ऑर्डर्ड दैट महादेव बी टेकन टू द जंगल एंड सेट फ्री देयर ऑल अलोन। राजा ने महादेव को जंगल में अकेला छोड़ के आने के लिए गोविंद को कहा था, यानी कि किंग ने कहा कि अभी वो बूढ़ा हो चुका है, उसका कोई काम नहीं रहा है, तो किंग ने गोविंद को ऑर्डर दिया कि महादेव को जंगल में ले जाया जाए और वहां पे उसे फ्री कर दिया जाए अकेले को।
गोविंद टुक हिम टू द जंगल, गोविंद उसको जंगल में लेके जाता है, बट डिड नॉट हैव द हार्ट टू लीव हिज फ्रेंड, मगर उसका जो उसके फ्रेंड है वो बरसों से एक दूसरे के साथ रहे, तो हाथी के साथ उसकी बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो गई है, तो वो उसको जंगल तो लेके जाता है मगर वहाँ से उसको अकेला छोड़ने का दिल नहीं करता है, क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड बन चुका है। ही ऑल्सो बिगन टू लिविंग इन द जंगल विद महादेव, तो वो क्या करता है, वो भी जंगल में ही रहना शुरू कर देता है महादेव के साथ। ही बिल्ड अ हट इन अ जंगल, वो जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है। ही लाइव्ड इन इट एंड महादेव स्टेट्स जस्ट आउटसाइड, वो अंदर रहता है और महादेव उसके बाहर रहता है। वन नाइट महादेव डिसअपियर, एक रात ऐसा होता है कि महादेव गायब हो जाता है। गोविंद बिकम वेरी सैड, गोविंद होता है जो बहुत दुखी हो जाता है। ही लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर, वो उसको हर जगह ढूंढता है। 3 days लेटर महादेव रिटर्न, 3 दिन के बाद महादेव आता है। ही पिक्ड गोविंद विद हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। गोविंद क्या करता है, 3 दिन के बाद आता है और गोविंद को उसकी जो आगे की ट्रंक होती है उसकी मदद से खींच के उसके पीछे बिठाता है। ही टुक हिम टू द एज ऑफ द जंगल वेर अ रिवर फ्लोड, वो जो जंगल है उसके मध्य भाग में बीच में लेके जाता है अंदर के, जहाँ पर नदी बहती है। देर गोविंद सो पाइल्स ऑफ एलिफेंट्स बोन्स एंड टस्क, वहाँ पर गोविंद देखता है कि बहुत सारे एलिफेंट के जो बोन्स और टस्क होते हैं उसके टुकड़े पड़े हुए होते हैं। एलिफेंट टस्क आर कॉल्ड आइवरी, एलिफेंट की जो टस्क होती है वो आइवरी के बराबर होती है। थीस आर वेरी वैल्यूएबल, वो उसकी जो कीमत होती है वो बहुत ही होती है। एंड गोविंद बिकम अ रिच मैन, और इसकी वजह से गोविंद क्या होता है, बहुत ही रिच मैन बन जाता है। But please remember that it is crime to hunt elephants for their tusk, मतलब जो हाथी दांत है वो बहुत ही कीमती होते हैं, मगर हाथी दांत के लिए एलिफेंट को मारना, शिकार करना वो बहुत बड़ा ही क्राइम कहलाता जाता है, उसकी बहुत सजा होती है। फ्रेंडशिप इज बिल्ड अपॉन लव, जो फ्रेंडशिप होती है वो प्यार के नींव पर बनती है। ओनली व्हेन यू लव कैन यू मेक ट्रू फ्रेंड्स, व्हेन यानी कि जब आप सच्चा प्यार करते हैं अपने मित्र से, तभी आप सच्चा एक मित्र बना सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट, मेंशन 3 क्वालिटीज ऑफ ट्रू फ्रेंड्स, जो सच्चे मित्र हैं इसकी 3 क्वालिटीज क्या होती है वो हमें मेंशन करनी है। तो जो सच्चा मित्र होता है वो आपसे मतलब कभी भी आपको दुखी नहीं देखना चाहता है, फिर वो आपसे ऑलवेज वही इच्छा रखता है कि आप के साथ सभी अच्छा हो, वो हमेशा आपसे लॉयल रहेगा और वो आपसे प्यार करेगा। तो ये जो क्वालिटी है वो आप इसमें लिख सकते हैं। इट इज इजी टू स्टे ट्रू फ्रेंड्स, तो नो, इट इज नॉट इजी टू stay true to friends. With whom you make friends and whom should you avoid, किसके साथ आपको अच्छी दोस्ती करनी चाहिए और किसको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो मेक फ्रेंड्स विद दोज हु कैन सेव यू फ्रॉम एविल्स, आपको दुश्मनी से बचाए, और अवॉइड दोज हु हैव बैड हैबिट्स, जिसकी खराब आदतें हैं उसको आप अवॉइड करो। हाउ डज अ फ्रेंड ऑफ लायर बिहेव
जो फ्रेंड जिसके फ्रेंड लायर होती है वो खुद भी लाइज ही बोलते, तो अ फ्रेंड ऑफ अ लायर विल स्पीक लाइज, वो उसका आंसर आएगा। नैरेट ब्रीफली द स्टोरी अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन गोविंद एंड महादेव। गोविंद और महादेव की जो फ्रेंडशिप है उसके बारे में आपको शॉर्ट में लिखना है। तो ये यहाँ से जो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसके हिसाब से आपको ब्रीफ में थोड़ी स्टोरी हाईलाइट करके दिखानी है। तो ब्रीफली आप उनके बारे में लिख सकते हैं कि जैसे मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। महादेव और जो गोविंद है वो महादेव एक हाथी है और गोविंद उसका केयरटेकर है। परसों से उसके वो किंग के लिए काम करते हैं, और जब वो महादेव बूढ़ा हो जाता है तो वो उससे जंगल में भेज देता है। गोविंद उसको अकेला छोड़ता नहीं है, इसीलिए उसके साथ रहता है और वो साथ साथ ही रहने लगते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है तो वो जो हाथी होता है महादेव, वो उसको जंगल में बीच में लेके जाके जो हाथी दांत और उसके बोन्स होते हैं वो जो वहाँ पे पड़े हुए होते हैं वो उसके लेके देता है, और वो बहुत ही रिच आदमी बन जाता है। इस तरह से गोविंद ने जो महादेव का साथ नहीं छोड़ा और महादेव ने उसे बहुत ही बड़ा इंसान बना दिया। एक्टिविटी, filled in the blanks by taking suitable words from the lesson। लेसन के हिसाब से ऐसे हमें आगे भी इस तरह से जो ये उसकी जो ब्लैंक्स है वो हमने क्लियर की है कि वो कंप्लीटली लेसन में से ही होती है। फर्स्ट, योर ट्रू फ्रेंड्स विल बी लॉयल टू यू। जो हमारा जो लेसन है उसकी टोटली जो सेंटेंस है वही है, योर ट्रू फ्रेंड्स विल बी लॉयल, यहाँ से टू यू, ये जो टू है हमारा आंसर है। सेकंड नंबर, मेक फ्रेंड्स विद दोज हु कैन सेव यू फ्रॉम एविल्स। जो यहाँ पे एविल्स इसका आंसर है। थर्ड नंबर, अ फ्रेंड्स ऑफ लायर्स विल स्पीक लाइज। ये हमने आगे भी आंसर में देखा है और फिर देख लेते हैं। अ फ्रेंड्स ऑफ लायर विल स्पीक लाइज, लाइज है वो आंसर है। 4 नंबर, इट इज बैड हैबिट्स टू फाइट विथ फ्रेंड्स। जो यहाँ पे है इट इज अ बैड हैबिट टू फाइट विथ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स उसका आंसर है। तो जो ऐसे ही हमारी जो हर टाइम जो ब्लैंक्स और जो स्टेटमेंट्स होते हैं फॉल्स और ट्रू वाले, वो टोटली लेसन के सेंटेंस के बेस पर ही होते हैं। 5th नंबर, ब्लैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। तो इसका जो है ये आंसर है लॉयल्टी। लॉयल्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, ये लॉयल्टी वाला उसका आंसर है। आगे देखते हैं बी, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग। जो लेसन के हिसाब से कंप्लीटली है। योर ट्रू फ्रेंड्स विल ऑलवेज वांट गुड थिंग्स फॉर यू। तो ये हमारा पहला जो पैराग्राफ है उसमें ही है, ये वाली 3rd नंबर की लाइन है, योर फ्रेंड्स विल ऑलवेज वांट गुड थिंग्स फॉर यू। तो ये वाला राइट है। सेकंड, यू शुड कीप कंपनी विद दोज बॉयज हु हैव बैड हैबिट्स। तो हमें क्या करना है, बैड हैबिट्स को वाले फ्रेंड्स को अवॉइड करना है, फ्रेंड बनाना नहीं। तो ये वाला जो है वो रॉन्ग है, 2nd नंबर। थर्ड, इफ यू बुली योर फ्रेंड ही विल कंटिन्यू टू बी योर फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड के साथ अच्छे रहेंगे तो आपके फ्रेंड्स बनेंगे,
मतलब यहाँ पे लिखा है इफ यू बुली योर फ्रेंड्स ही विल नॉट रिमेन योर फ्रेंड, कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो ये वाले भी रॉन्ग है। 4 नंबर, यू मस्ट नॉट स्पॉइल योर फ्रेंड्स बुक्स और हिज टॉयज, ये यहाँ पर है यू मस्ट नॉट स्पॉइल हिज बुक्स और टॉयज। और ये फॉल्स और रॉन्ग इस तरह के होते हैं कि ये पढ़ के ही हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सही है या गलत। मतलब ये कहते हैं कि आपको आपके फ्रेंड की जो बुक्स और टॉयज है उसको स्पॉइल नहीं करना चाहिए, तो सही बात है, नहीं करना चाहिए। 5 नंबर भी हम ऐसे ही देखेंगे, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर फ्रेंड, आपको आपके फ्रेंड की रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो यस राइट, ये राइट है, आपको आपके फ्रेंड्स की हमेशा ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चन आंसर ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स वाले जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। और फ्रेंड्स के बारे में आपने इस लेसन में काफ़ी कुछ जाना है कि आपको कैसे फ्रेंड्स बनाने चाहिए। फ्रेंड्स हमेशा आपको सच्चे बनाने चाहिए, अच्छे बनाने चाहिए, गुड हैबिट वाले बनाने चाहिए। जिसकी बुरी आदतें हैं उसको हमेशा उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर आपका कोई ट्रू फ्रेंड ऑलरेडी है और उसमें कुछ बुरी आदतें, तो हो सके तो आपकी फ्रेंडशिप में इतनी ताकत रखनी चाहिए कि आपकी वजह से वो कोई खराब आदत छोड़ दे, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे। और आपके फ्रेंड की बात आपको मानना चाहिए। अगर आपकी कोई बुरी हैबिट हो और आपका फ्रेंड उसे छोड़ने को बोले, तो आपकी फ्रेंड की बात आपको सुननी चाहिए। मतलब शॉर्टली ये बात है कि आपको एक अच्छा फ्रेंड बनना है और अच्छा फ्रेंड बनाना भी है। जो अगर आपका फ्रेंड झूठा है तो आप भी झूठ बोलेंगे, अगर आपका फ्रेंड सच्चा है तो आप भी सच ही बोलेंगे। तो जैसा आपका फ्रेंड है वैसा आपका व्यक्तित्व है, और जैसा आपका व्यक्तित्व है वैसा ही आपका फ्रेंड बनेगा। तो हमेशा ही फ्रेंड्स बनाने में बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।